Very good evening to all. Basically, फूड पैकेजिंग इस विषय पर आयोजित आज के इस वेबिनार में मैं जितेश सोनोमय उद्योग वर्धिनी की ओर से आप सभी का इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जब भी हम फूड ये वर्ड हम जब भी सुनते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले हमारी आपके सामने आता है उसका एक अट्रैक्टिव पैकेज या फिर उसका किसी भी फूड का जो पैकेट होता है वो हम इमेजिन करते हैं। बेसिकली किसी भी फूड के मार्केटिंग में उसके पैकेजिंग का बहुत ही अहम रोल होता है। उसी के साथ साथ उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है फूड की, फूड का जो उसकी जो क्वालिटी होती है, उसका जो टेस्ट होता है और उसकी जो सेफ्टी होती है बेसिकली, और उसका जो सेल्फ लाइफ पैकेज फूड की जो होती है उसमें पैकेजिंग बहुत ही महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो पैकेजिंग की होती है। तो आज के इस वेबिनार में हम जानेंगे कि किस तरीके से अगर आपका फूड के रिलेटेड कोई बिजनेस है या फिर अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो फूड में, तो आप अपने प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो इस तरीके से यूनिक और इनोवेटिव रख सकते हैं। नए अभी रिसेंट पैकेजिंग इंडस्ट्री में क्या क्या नए ट्रेंड्स है, किस तरीके से के आपको अपने प्रोडक्ट के लिए सही पैकेजिंग मटेरियल की चॉइस करनी चाहिए, किस तरीके के पैकेजिंग की जो मशीनरीज होती है वो कौन सी होती है, फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री में अभी करंट क्या सिनेरियो चल रहा है, फूड प्रिजर्वेशन की क्या क्या मेथोडोलॉजीज हैं, इस तरीके के पॉइंट्स हम आज के इस वेबिनार में डिस्कस करेंगे। और इस विषय में हमें संबोधित करने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर किशोर कुमार गजरानी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बेसिक इंट्रोडक्शन सर का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ मैं आज के इस वेबिनार की शुरुआत करना चाहूंगा। Basically, sir is the assistant professor at Indian Institute of Technology (IIT). Then in the Department of Design and Manufacturing. Also, sir worked at IIT Bombay for 20 months. He is the co-editor of book titled Biodegradable Composites for Packaging and Applications. And he has trained hundreds of entrepreneurs in food packaging industry and has connects with suppliers and manufacturers all over the India. और काफी डाइवर्स एक्सपीरियंस है सर का फूड पैकेजिंग इस विषय में, और सर खुद इस विषय में पीएचडी है। With this short introduction, I welcome you, sir, in this session. Once again, welcome all of you, and over to you, sir. We can start the food session. Hitesh, am I audible? Yes, sir. You are audible, sir. Voice is clear? Yeah, sir. Okay. So let me first of all, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा हितेश जी। Yeah, I think now I will be visible, correct? हाँ. So सबसे पहले thank you हितेश जी for this really good introduction. तो जैसे कि हितेश जी ने बताया, मैं फूड पैकेजिंग रिलेटेड इंडस्ट्रीज में बहुत काम किया है, बहुत लोगों के साथ कंसल्टेंसीज की हुई है, और स्पेसिफिकली फूड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज के लिए ऑलरेडी ये कोर्स मैंने 6-7 बार कंडक्ट किया हुआ है उद्योग वर्धिनी के साथ। तो जैसे कि हितेश जी ने बताया कि फूड पैकेजिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके साथ मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, एंड एक बार स्क्रीन शेयर करने के बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्यों फूड पैकेजिंग इम्पोर्टेंट है। हितेश जी, क्या आप कंफर्म कर सकते हैं कि स्क्रीन विजिबल है? यस सर, स्क्रीन इज विजिबल। ओके, तो जैसे कि हितेश जी ने बताया कि आई एम डॉक्टर किशोर कुमार गजरानी। अभी मैं IIITDM चेन्नई में काम कर रहा हूँ। मेरा मास्टर्स और पीएचडी जो है IIT गुवाहाटी से है, और उसके बाद रफली अराउंड 2 years आई वाज एट IIT बॉम्बे। एंड रिसेंटली एक बुक लिखी है जिसका टाइटल है बायोडिग्रेडेबल कंपोजिट्स फॉर पैकेजिंग एप्लीकेशंस। तो क्यों इम्पोर्टेंट है पैकेजिंग? सबसे पहला सवाल आता है फूड, दूसरा आता है पैकेजिंग। तो पैकेजिंग के जरिए अपने ब्रांड का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो कि आप एक रिलेशन होता है जो कि आप कंज्यूमर के साथ बना सकते हैं।
कंज्यूमर के साथ रिलेशन बनाने के लिए पैकेजिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरा चीज, कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन देने के लिए पैकेजिंग का रोल होता है। तीसरा चीज, आपका जो फूड प्रोडक्ट है वो सेफली कंज्यूमर की तरफ कैसे पहुंचाया जाए। चौथा, अपने फूड को प्रमोट करने के लिए। पांचवा, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो बहुत से रीजंस है जिसके लिए पैकेजिंग का बहुत महत्वपूर्ण है। इनके अलावा सबसे मेन जो रीजन है वो फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, फूड को प्रिजर्व करने के लिए। तो पैकेजिंग के जरिए क्या होता है कि आप अपने कंज्यूमर के साथ बात कर सकते हैं। कि कंज्यूमर को ये नहीं पता होता कि मैन्युफैक्चरर कौन है, कंज्यूमर को ये नहीं पता होता कि ये सामान कहाँ से आ रहा है। वो आपको पैकेजिंग को देख के वो जज करता है। कभी कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो सबसे पहले जो दिखता है वो है पैकेजिंग। तो आपकी पैकेजिंग अगर अट्रैक्टिव हो और आपकी पैकेजिंग जो है इंपॉर्टेंट हो, वो शेल्फ लाइफ बढ़ा सकती है, वो आपके प्रोडक्ट को इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकती है, कंज्यूमर की आंख में वो पैकेजिंग अच्छी है, तो वो सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेसिफिकली अगर फूड की बात करते हैं तो फूड प्रिजर्वेशन और फूड की शेल्फ लाइफ, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि पैकेजिंग बहुत अच्छे से ये काम कर सकता है। अब कुछ चीजें देखते हैं कि अगर पैकेजिंग नहीं है तो फूड का प्रिजर्वेशन कैसे कैसे किया जा सकता है। तो कुछ तरीके होते हैं जो फूड के प्रिजर्वेशन करने के लिए, कि फूड को सुखा दो। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि सालों से हमारे घर में हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं कि नींबू गर्मी में सुखाया जाता है, कच्ची कैरी सुखाई जाती है, उसको जब बाद में जब सीजन नहीं आता, जैसे मेथी होती है ठंड के सीजन में आती है, उसको सुखाया जाता है, और जिस सीजन में वो अवेलेबल नहीं है उस समय उसको यूज किया जाता है। तो ये एक फिजिकल फॉर्म ऑफ आपका फूड प्रिजर्वेशन का तरीका है। दूसरा तरीका है कोल्ड स्टोरेज। जैसे कि आपका मिल्क प्रोडक्ट हो गया या आपका मीट हो गया या ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, वो सबसे पहले हम लोग मार्केट से लाके हम लोग फ्रिज में रखते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में रखने से क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट जो है, जो भी फूड है, उसका टेम्परेचर कम होता है। तो फूड को खराब करने के लिए सबसे दो चीज है, ऑक्सीजन सॉरी ऑक्सीजन है रियली सॉरी ऑक्सीजन है और टेम्परेचर। आपको कंट्रोल करना होता है ऑक्सीजन और टेम्परेचर। तो अगर आप कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं तो आपका टेम्परेचर जो है वो आप मेंटेन रख सकते हैं। अगर आप ऑक्सीजन, अपने फूड को ऑक्सीजन से दूर रख सकते हैं तो आपका फूड जो है प्रिजर्व रहता है। कुछ फिजिकल तरीके हैं, कुछ केमिकल तरीके हैं। कुछ फूड्स में नमक मिला देते हैं तो प्रिजर्वेटिव का काम होता है, कुछ में शुगर का मिला देते हैं, जैसे अचार में नमक मिलाया जाता है, केक में शुगर मिलाया जाता है, आपके मुरब्बे में शुगर मिलाया जाता है, कुछ फूड्स में एसिड मिलाए जाते हैं। तो ये तरीके होते हैं फूड प्रिजर्वेशन के। अब कुछ होते हैं फर्मेंटेशन। जैसे आप इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, तो रात में 12 घंटे 14 घंटे पहले से आप जो है फर्मेंट करते हैं। ये सारे तरीके तो हो गए आपके नॉर्मल तरीके, लेकिन जो पैकेजिंग है वो एक्सटर्नल तरीका है। मतलब ये सब तरीके करने के बाद भी आप एक्स्ट्रा की फूड की जो लाइफ बढ़ा सकते हो या प्रिजर्व कर सकते हो, वो पैकेजिंग कर सकता है। अब फूड प्रिजर्वेशन के अलावा और क्या क्या चीज है जो पैकेजिंग कर सकता है, उसके लिए पहले ये जानना जरूरी है कि पैकेजिंग होता क्या है। तो पैकेजिंग एक सिस्टम है जो फूड
प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, स्टोर करने के लिए और रिटेल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको ट्रांसपोर्ट करना है, आप मिल्क कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे? एक शहर से दूसरे शहर भेजना है, सबसे बेस्ट तरीका है पैकेजिंग। एक दुकान से दूसरे दुकान में भेजना है या एक गोदाम से कंज्यूमर के पास भेजना है, पैकेजिंग की तरह कर सकते हैं। रिटेल करना है, उसको इस्तेमाल करना है, हर जगह पैकेजिंग काम आती है। उसके अलावा पैकेजिंग का एम क्या है? टेक्नो इकोनॉमिकल फंक्शन, मतलब इसमें टेक्निकलिटी भी इन्वॉल्व है और आपका कॉस्ट भी इन्वॉल्व है। तो सेफली आप गुड्स जो है कैसे कंज्यूमर के पास पहुंचा सकते हैं मिनिमम कॉस्ट में, ये सारा चीज जो है पैकेजिंग का फंक्शन है। इन सब चीजों को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है: कंटेन, प्रोटेक्ट, डिलीवर और कम्युनिकेट। तो पैकेजिंग में सबसे पहले चीज हम करते हैं कि फूड को कंटेन करते हैं, मतलब एक कंटेनर है उसके अंदर फूड डालते हैं। दूसरा चीज है प्रोटेक्ट, मतलब बाहर का एटमॉस्फेयर है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, टेम्परेचर हो गया, उन सब से बचाने के लिए जो है आप फूड को प्रोटेक्ट करते हैं पैकेजिंग के थ्रू। तीसरा चीज है डिलीवर, जो कि आपको ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया कि आप एक तरह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को। चौथा है कम्युनिकेट, फूड से पैकेजिंग की से आप बात कर सकते हैं, अपने कंज्यूमर से बात कर सकते हैं। अब किस तरह से बात कर सकते हैं? सबसे पहले आप ये बता सकते हैं कि आपके पैकेट के अंदर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अचार बना के बेच रहे हैं, तो किस चीज का अचार है? आम का अचार है। उसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा देनी पड़ती है कि इसमें 18% ऑयल है, 12% सॉल्ट है, 10% नींबू है, 30% आपका आम है, 10% गाजर है। तो किस चीज का बना हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आप देते हो। उसके अलावा इसकी मैन्युफैक्चरिंग कब हुई है, ये एक्सपायर कब तक होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग से एक्सपायर तक के बीच का जो टाइम है उसको शेल्फ लाइफ बोलते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, इसको किस किस कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सारी चीजें जो है आप अपने कंज्यूमर के साथ कम्युनिकेट करते हो। ये पैकेजिंग के 4 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब बारी आती है प्रोटेक्शन की। तो प्रोटेक्शन में सबसे पहले चीज शेल्फ लाइफ, कितने टाइम तक के आपका जो फूड पैकेजिंग है वो उसकी शेल्फ लाइफ कितनी अच्छी तक रहेगी, वो पैकेजिंग पर डिपेंड करती है। अब शेल्फ लाइफ का मतलब ये नहीं है कि फूड खराब नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि जिस कंडीशन में आपने वो पैक किया था वो कंडीशन कितने समय तक मेंटेन रहेगी। 3 महीने अगर आप बोल रहे हैं फूड की शेल्फ लाइफ है, 3 महीने तक के उसका ना टेस्ट चेंज होना चाहिए, ना स्मेल चेंज होना चाहिए, ना उसका विजुअल दिखता कैसा है वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ फंगस नहीं लगना चाहिए। ये सारी चीज जो है ये प्रोटेक्शन के अंदर आता है और ये फूड पैकेजिंग के अंदर सारी चीजें आती हैं जो कि फूड पैकेजिंग के थ्रू आप प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को। दूसरा चीज आता है प्रेजेंटेशन। आप अच्छे अच्छे फोटोज पिक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, आप न्यूट्रिशन वैल्यू बता सकते हो। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसके लिए इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है, जैसे मान लीजिए इडली का ड्राई मिक्स है। अब इडली का ड्राई मिक्स जो है वो कैसे उससे इडली बनानी है, या फिर आप गुलाब जामुन का मिक्स है उससे गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी आपको देनी है। जैसे आपने देखा होगा मैगी के पैकेट में भी लिखा होता है कि मैगी को कैसे बनाया जाए। तो कुछ इंस्ट्रक्शन भी जो देना है, कुछ प्रेजेंटेशन जो करना है, ये सारा चीज आप पैकेजिंग के थ्रू कर सकते हैं। उसके अलावा स्टोरेज, तो फैक्ट्री लेवल का अलग स्टोरेज होता है, रिटेल का अलग होता है, घर में अलग होता है। अलग अलग क्यों होता है कि हो सकता है फैक्ट्री में आपके यहाँ जो है डेली
50,000 प्रोडक्ट बन रहे हो, लेकिन रिटेलर के पास हो सकता है कि 100 प्रोडक्ट आ रहे हो, घर में हो सकता है कि आप एक ही प्रोडक्ट ला रहे हो। तो 50,000 प्रोडक्ट को रखने के लिए अलग पैकेजिंग होती है, रिटेलर के पास भेजने के लिए अलग पैकेजिंग होती है, और इंडिविजुअल एक अलग पैकेजिंग होती है। जो इंडिविजुअल पैकेजिंग होती है उसको प्राइमरी पैकेजिंग बोलते हैं। जो रिटेलर के पास होती है वो प्राइमरी और सेकेंडरी पैकेजिंग में जाता है। फैक्ट्री लेवल में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों पैकेजिंग में आता है। तो ये सारी चीज जो है पैकेजिंग के फंक्शन है और फूड पैकेजिंग में इस्तेमाल होते हैं। हर चीज कैसे कैसे क्यों इम्पोर्टेंट है, आप कैसे कर सकते हैं, शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं, स्टोरेज कैसे कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है हम अगले 5 दिन 6 दिन के जो भी कोर्स में आ रहा है उसमें करेंगे। ओके, साउंड ब्रेक हो रहा है क्या? मुझे कुछ मैसेज आ रहे हैं कि साउंड ब्रेक हो रहा है। No, sir. Now sound is good. ओके, थैंक यू। अब जैसे कि फूड के फंक्शंस है पैकेजिंग के, कंटेन करना, प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना, कन्वीनियंस देना। तो कंटेन एंड प्रोटेक्ट तो आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत बता दिया मैंने। अब प्रमोट कैसे कर सकते हैं आप? एक विजुअल अपीयरिंग होता है। अब एक ये भी तरीका होता है कि आप मान लीजिए कोई ऑफर्स हैं, कुछ प्रमोशंस हैं, शुरू में आप बोल रहे हैं कि 20% ऑफ, 10% ऑफ, या सेव 15 रुपीज, सेव 20 रुपीज, ये सब प्रमोशन की टेक्निक्स हैं। तो ये सारी चीजें जो है आप पैकेजिंग के जरिए जो है आप कर सकते हैं। उसके अलावा कंटेन का मतलब है कि कैसे आप फूड को कंटेन करेंगे। अब हो सकता है कि आप ऑयल बेच रहे हो, अब ऑयल है वो आपका पॉली बैग में भी पैक होता है, आपका प्लास्टिक की बॉटल में भी पैक होता है, आपके 5 लीटर के प्लास्टिक कंटेनर में भी होता है, 15 लीटर के टिन के कैन में भी होता है। तो साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के पैकेजिंग आते हैं जो कि आपको इस्तेमाल चूज करना पड़ता है कि आप उस पैकेजिंग को किस प्रोडक्ट के लिए आप कैसे इस्तेमाल करेंगे और कौन सी पैकेजिंग चूज करेंगे। उस पैकेजिंग का कंस्ट्रक्शन फीचर्स कहना होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए। अब कुछ पैकेजिंग होती है जो कि हो सकता है कि आपकी बारिश में गीली हो जाए। अगर मान लो कार्डबोर्ड की पैकेजिंग कर रहे हैं तो बारिश में गीला हो सकता है। अब वो कार्डबोर्ड गीला हो गया लेकिन अंदर जो उसके अंदर आपका फूड पैकेज है वो खराब हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में पिज्जा के लिए कार्डबोर्ड के बॉक्स इस्तेमाल होते हैं, तो उसको आपको बारिश से बचा के चलना पड़ता है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसको बारिश से प्रॉब्लम नहीं है तो आप पेपर की पैकेजिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको बारिश से प्रॉब्लम हो सकता है, उन सब के लिए आपको पैकेजिंग का मटेरियल देखना पड़ता है, साइज देखना पड़ता है, आपका प्रोडक्ट जो है कंपैटिबल है कि नहीं। कंपैटिबल से मतलब क्या? हो सकता है कि आप जो पैक कर रहे हैं वो आपकी पैकेजिंग के साथ रिएक्शन कर सकता है। जैसे मशरूम पैक कर रहे हैं या फिर सोयाबीन पैक कर रहे हैं मेटेलिक कैन में, तो मशरूम जो है वो कुछ एसिड रिलीज करता है, वो एसिड जो है आपका मेटल से रिएक्ट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज आपको ध्यान देनी पड़ती है। उसके अकॉर्डिंग जो है कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना है किस तरह की पैकेजिंग के लिए, वो सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पैकेजिंग की लाइफ साइकिल, अगर आप एक बार पैकेजिंग ले रहे हैं तो आज की डेट में पैकेजिंग के लिए बहुत से स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। आप कोई भी पैकेजिंग किसी भी फूड के लिए ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले तो आपको देखना पड़ता है कि किसी के साथ रिएक्ट ना करें। उसके बाद आपको ये देखना पड़ता है कि वो फूड की जो पैकेजिंग है वो बायोडिग्रेडेबल है कि नहीं, या रीयूज हो सकती है कि नहीं हो सकती है। किस तरह की पैकेजिंग डिजाइन करना है, कैसे मैन्युफैक्चर करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, रीयूज करना है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। ये सारी चीजें जो है पैकेजिंग की लाइफ साइकिल कहलाती है। एक एक चीज करके हम ये डिस्कस करेंगे पूरे कोर्स में कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है।
आपके क्या एम्स हैं कि आप अपने बिजनेस में किस तरह की चीज रखना चाहते हो। आज से 2 साल बाद जो है आप अपने बिजनेस में पैकेजिंग के थ्रू कहाँ पहुंचना चाहते हो, आपके प्रोडक्ट के लिए किस तरह की पैकेजिंग यूज की जा सकती है, आपके प्रोडक्ट के लिए पैकेजिंग की शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाई जा सकती है, आपकी पैकेजिंग को रिसाइकल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, आज की डेट में कौन कौन सी एडवांस पैकेजिंग है, ये सारी चीजें जो है इस कोर्स में डिस्कस की जाएंगी अगले 5 दिनों में। उसके अलावा फूड पैकेजिंग जो होती है उसमें काफी अलग सिस्टम्स होते हैं। जैसे इंटर मॉडल कंटेनर क्या होता है, शिपिंग कंटेनर क्या होता है, प्राइमरी कंटेनर क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो है आप पैक करके जूसेस के साथ देते हैं। आई थिंक आवाज आ रही है क्या क्लियर? Yes, sir. Audible, sir. तेज जी आवाज आ रही है? Yes, sir. Voice is properly audible, sir. ओके फाइन। तो मैं ये बता रहा था कि एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल अगर आप बेचते हैं, अब कोल्ड ड्रिंक की बोतल तो आप एक के हिसाब से देखेंगे तो उसको कांच की बोतल में भी आता है, प्लास्टिक की बोतल में भी आता है। लेकिन आप सिर्फ ये नहीं देख सकते कि आप की कांच की बोतल है कि प्लास्टिक की बोतल है, वो आप एक ही प्राइमरी पैकेजिंग हो गई। लेकिन आपको वही कोई अगर कंपनी वाला या कोई डीलर या कोई किसी को भेजना है तो 20 कोल्ड ड्रिंक की बोतल या 100 के पैक बना के भेजना पड़ता है। उसको फिर आप कार्डबोर्ड में पैक करेंगे या प्लास्टिक क्रेट में पैक करेंगे। हो सकता है कि आपका कोई बहुत बड़ा डीलर है, उसको आपको 20,000 बोतल भेजनी है रोज, तो आप उसको कैसे भेजेंगे, उसके लिए कौन सी पैकेजिंग होगी। हर स्टेज की पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, टर्शरी पैकेजिंग, हर पैकेजिंग की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। प्राइमरी पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट ये है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो रिएक्शन नहीं होना चाहिए आपकी पैकेजिंग के साथ में, उसकी शेल्फ लाइफ जो है अच्छी होनी चाहिए। प्राइमरी पैकेजिंग जो है आप कस्टमर के साथ सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी सेकेंडरी पैकेजिंग है उसका वो रोल नहीं है। सेकेंडरी पैकेजिंग का रोल अलग है। सेकेंडरी पैकेजिंग का रोल ये है कि आप कम स्पेस में 100 प्रोडक्ट एक साथ कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। टर्शरी पैकेजिंग का रोल और ही अलग है। आपका स्केल अगर बहुत बड़ा है और दिन में आप 20,000, 50,000 या फिर लाखों पैकेट्स आपके प्रोडक्ट जो भेज रहे हो, तो आप एक एक करके पैक नहीं करोगे, उसको एक एक करके ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो इकट्ठा कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, तो किस तरह की पैकेजिंग इस्तेमाल हो सकती है। तो हर स्टेप के लिए अलग अलग पैकेजिंग होती है, हर स्टेप की अलग कॉस्टिंग होती है, हर स्टेप के लिए अलग कन्वीनियंस होती है, अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं। तो वो सारे सिस्टम जो है हमने 5 दिन के कोर्स में सारी चीज जो है वो समझेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब शुरू में पैकेजिंग से रिलेटेड किस तरह की मिस्टेक्स जो है पीपल करते हैं। आप लोग ये देखते हैं कि पिछले, नॉट आप लोग, आई मीन जो न्यू लोग आ रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री में, वो लोग बस ये देखते हैं कि हम कई सालों से यही करते आ रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है तो हम वो बात कंटिन्यू करते जाते हैं, कुछ न्यू चीज एक्सप्लोर नहीं करते हैं। न्यू चीज एक्सप्लोर करने से क्या होता है, नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं, नया कस्टमर बेस बनता है। आज की डेट में ट्रेंड्स इतने जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं, तो उसके साथ हमको अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी समय समय से चेंज करनी पड़ती है। हमेशा कुछ ना कुछ नया फीचर, नया अट्रैक्शन आपकी पैकेजिंग में आना चाहिए, नई इंफॉर्मेशन आना चाहिए। इससे ये होता है कि मार्केट में थोड़ी वैरायटी बनी रहती है, कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट बना रहता है, और आपका प्रोडक्ट जो है वो उसकी मार्केटिंग भी अच्छी होती है। आप पुराने कस्टमर्स को रिटेन कर सकते हैं लंबे समय तक के। तो नए ऑप्शंस एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज ये समझना जरूरी है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके
प्रोडक्ट खत्म होने की स्पीड क्या है, कि आपका प्रोडक्ट धीरे धीरे बिकता है मार्केट में, या आप ऑलरेडी शॉर्टेज में है, बहुत फास्ट निकल जाता है। आपको ना कि सिर्फ अभी के लिए, अगले 1 साल 2 साल आगे के लिए प्लानिंग करनी होती है। तो ये सारी चीजें जो है कैसे की जाए, इनमें क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है, कैसे आप आगे की प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे आप ये समझ सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी फास्ट है, कितनी स्लो है, ये सारी चीजें जो है जानना बहुत जरूरी है। उसके अलावा नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। नॉर्मल प्लास्टिक पैकेजिंग हो गई या पाउचेस हो गए, उसके अलावा आप पैकेजिंग के थ्रू न्यूट्रिशन के अलावा और क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जितनी ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप देते हैं अपने ग्राहकों को, उतने ज्यादा आपका ट्रस्ट बढ़ता है, उतना ज्यादा जो है कंज्यूमर को रिटेन करना जो है आसान रहता है। अब पैकेजिंग के लिए सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। एज अ फूड मैन्युफैक्चरर आपको ये पता होना चाहिए कि पैकेजिंग जो है उसमें इनोवेशंस के क्या क्या तरीके हैं। आपका जो फूड प्रोडक्ट है वो आप कितने टाइम तक के किस तरह की पैकेजिंग से कितना अच्छा रख सकते हैं, आप क्या क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, आप पैकेजिंग के जरिए कैसे मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, कितनी पेस में आप जो है सारे मार्केट के साथ compete कर सकते हैं। तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि एज अ मैन्युफैक्चरर आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, और साथ में पैकेजिंग आपको कैसे हेल्प करेगी, ये सारी चीजें जो है हम अगले कोर्स में डिस्कस कर सकते हैं या डिस्कस करेंगे। अब इस एंटायर कोर्स में 5 मॉड्यूल हैं। हर एक मॉड्यूल में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। तो पहला मॉड्यूल जो है इंट्रोडक्शन टू फूड पैकेजिंग। तो फूड पैकेजिंग क्या क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या है, उसके रोल्स क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, रूल्स रेगुलेशंस क्या है, उन सब के लिए फूड पैकेजिंग का इंट्रोडक्शन। दूसरा मॉड्यूल में ये बता सकते हैं कि फूड पैकेजिंग के कौन कौन से मटेरियल्स है। मटेरियल्स जैसे पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, मेटल हो गया, कौन कौन से टाइप के पेपर आते हैं, किस किस टाइप के प्रोडक्ट को पैक करने के लिए कौन कौन से तरह के पेपर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने टाइप के प्लास्टिक के पैकेजिंग आते हैं, उनसे कौन सी प्रोडक्ट पैक कर सकते हैं। उसके अलावा तीसरा मॉड्यूल है शेल्फ लाइफ। आप शेल्फ लाइफ को कैसे मेजर कर सकते हैं, शेल्फ लाइफ होती क्या है, शेल्फ लाइफ को बढ़ा कैसे सकते हैं, पैकेजिंग के जरिए कैसे शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें जो है हम तीसरे मॉड्यूल में कवर करेंगे। चौथे मॉड्यूल में है फूड पैकेजिंग मशीनरी। कौन कौन सी मशीन उपलब्ध हैं, कौन से तरीके होते हैं पैकेजिंग के, उन हर मशीन की कॉस्ट कितनी होती है, कुछ छोटी मशीन कुछ बड़ी मशीन सबके बारे में जानेंगे। टेक्निकली एडवांस क्या क्या चीजें आ चुका है मार्केट में, डिपेंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट आपको कौन सी पैकेजिंग इस्तेमाल करना चाहिए। तो लगभग लगभग 10 तरह की पैकेजिंग मशीनरी और पैकेजिंग टाइप्स जो है हम लोग चौथे मॉड्यूल में कवर करेंगे। और आखिरी मॉड्यूल रहेगा एडवांसेस इन फूड पैकेजिंग। मतलब इंटेलिजेंट पैकेजिंग क्या है, स्मार्ट पैकेजिंग क्या है, किस किस तरह की इंटेलिजेंट पैकेजिंग होती है, किस तरह की स्मार्ट पैकेजिंग होती है। अब इंटेलिजेंट पैकेजिंग और स्मार्ट पैकेजिंग जो है वो सारी चीजें आपको कैसे मदद कर सकती हैं आपका प्रोडक्ट का पूरे मार्केट में एक्सटेंड करने के लिए। आप कंज्यूमर बेस कैसे बढ़ा सकते हैं, कंज्यूमर का ट्रस्ट कैसे बढ़ सकता है आपके प्रोडक्ट के लिए, आपकी पैकेजिंग के लिए। तो ये सारी चीजें जो है 5 दिन के कोर्स में, 5 दिन के मॉड्यूल में हम लोग 5 दिन कवर करेंगे। तो इसके बारे में, आप कोर्स के बारे में या इस चीज पैकेजिंग के बारे में आप लोग को कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ स्पेसिफिक चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं तो अभी आप पूछ सकते हैं।
Yes. Thank you so much, sir, for a wonderful guidance regarding this food packaging. So, a lot of quick questions are there in the chat box. काफी सारे सवाल पूछे हैं. So, one by one, we will cover all the questions. Before that, जो हमने ये इस वर्कशॉप की जो प्रीवियस बैच कंडक्ट की थी, फूड पैकेजिंग का जो हमारा 5 days का जो वर्कशॉप था, उस बैच से हमारी जो पार्टिसिपेंट है, मिस अर्चना नवले मैडम, वो हमारे साथ जुड़ चुकी है. उनका जो फीडबैक रहा है, किस तरीके से उन्हें अपने बिजनेस में इस वर्कशॉप से हेल्प हुई है, ये वो हमारे साथ शेयर करना चाहती है. सो आई रिक्वेस्ट अर्चना मैडम, इफ यू आर देयर, यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन शेयर योर फीडबैक विद द पार्टिसिपेंट्स. हॅलो सर, आवाज येतोय? येस मॅम, इफ कन्व्हिनियंट, तुम्हाला जर कन्व्हिनियंट असेल तुम्ही तुमचा व्हिडिओ ऑन केला तरी चालेल. हो सर, हो, नक्की नक्की. हॅलो. येस, नमस्कार, बोला मॅडम. हा, नमस्कार सर. मी अर्चना नवले. तर माझा मसाल्यांचा उद्योग चालू करायचा सर मी 2-3 वर्षापासून विचार करते. म्हणजे त्याच्यावर इकडून तिकडून माहिती मिळवायचा प्रयत्न करते. तर मी जामखेड तालुक्यातून आहे, जामखेड, अहमदनगर जिल्हा. तर सर मी 2-3 वर्षापासून आहे ना, इकडून तिकडून माहिती गोळा करत होते, की मसाले कसे बनवायचे, खरेदी कुठून करायचं, काय करायचं. पण थोडं-थोडं सर एखाद्याला असं विचारलं ना, तर कुणी मला प्रॉपर माहिती सांगितली नाही. तर मी एक 2 संस्थेकडनं पण असे ट्रेनिंग वगैरे छोटे-छोटे घेतले. मग मला मसाले बनवावे, कसे बनवायचे इथपर्यंत तर माहिती मिळाली. पण पॅकेजिंग कसं करायचं हे मला म्हणजे माहितीच भेटत नव्हती कुठून. मी बऱ्याच जणांना नवीन-नवीन असं उद्योजकांना वगैरे जुन्या नव्यांना विचारलं कोणाला की कसं करायचं. तर मला कुणी खोटं सांगायचं, कुणी खूप भीती दाखवायचं, एवढे पैसे लागतात, अशी मशिनरी लागते, मग 2.5 लाख रुपयाचं मटेरियल घ्यावं लागतं, असं काही पण सांगायचे, म्हणजे चुकीचं मार्गदर्शन करायचे. तर ते करता मला एकदम उद्योग वर्धिनीशी अशी ओळख झाली आणि मग मी ऑक्टोबर महिन्यामध्ये हा कोर्स जॉइन केला. तर त्यामध्ये मला जे प्रश्न पडले होते, की पॅकेजिंग कसं करायचं, किती खर्च येतो, आपल्याला मशिनरी वगैरे कुठल्या प्रकारच्या लागतात. तर हे सगळे प्रश्न माझे आपल्या ह्या कोर्समधून मला सुटले गेले. आणि गजरानी सरांनी खूप सोप्या पद्धतीत सर जे काही छोटे-मोठे प्रश्न होते ना, ते सगळे की शेल्फ लाईफ कसं वाढवावं, कुठल्या पद्धतीचं म्हणजे मटेरियल वापरलं पाहिजे, आपल्याला म्हणजे कमी पैशामध्ये कसं बसवता येईल, हे सगळे प्रश्न त्यांनी सोडवून दिले. तर माझं एकच म्हणणं आहे, की नवीन आपले जे उद्योजक पार्टिसिपंट आहेत, त्यांना ज्यांना कुणाला उद्योग करायचा आहे, त्यांनी तर म्हणजे कोर्स केलाच पाहिजे. कारण सगळे आपले जे प्रश्न आहेत, असं कोणाला विचारायला आपण गेलो, तर कुणीच खरं सांगत नाही. तर उद्योग वर्धिनीमधून आपल्याला चांगल्या प्रकारे सपोर्ट मिळतो आणि माझं एवढंच म्हणणं आहे, की सगळ्यांनी कोर्स करा, माहिती घ्या आणि त्यानंतर व्यवसायात उतरा. कारण जेणेकरून ना आपण फसू नये. फसण्याचे चान्सेस खूप असतात. सांगताना कोणी खोटं सांगतं, असं आहे, तसं आहे, भीती दाखवतात. मग आपण घाबरून जातो, करायचं की नाही करायचं. आणि मग चुकीचं जर माहिती मिळाली, तर आपण त्या ठिकाणी आपला खूप मोठा लॉस व्हायची शक्यता असते. त्यामुळं थोडं माहिती घेऊन जर एखादं तुम्ही व्यवसायामध्ये उतरले तर चांगलं राहील. मला माझा तर खूप फायदा झाला. ह्याच्यामधून आहे ना, मला जे प्रश्न होते ना, ते माझे पूर्णपणे सुटले गेले. माझ्या मनात काही शंका नाही. आता माझा जो उद्योग आहे, तर माझे पॅकेजिंग पर्यंत आलेलं आहे. मी आता सध्या 3-4 प्रॉडक्ट लॉन्च करते माझे मसाल्याचे. एक 8-10 दिवसामध्ये आणि ते फक्त उद्योग वर्धिनीमुळेच झालं. पॅकेजिंगचा जो माझा सगळ्यात मोठा प्रश्न होता, तो उद्योग वर्धिनीमुळे सुटला गेलेला आहे. त्यामुळं उद्योग वर्धिनी आणि उद्योग वर्धिनीची टीम, गजरानी सर, थँक यू सो मच. थँक यू सो मच मॅडम फॉर शेअरिंग द वंडरफुल फीडबॅक. नक्कीच तुमचे प्रोडक्ट आणि तुमचा बिझनेस खूप मोठा ग्रो होईल यात काही शंकाच नाही. आणि आमच्याकडून पुन्हा एकदा तुमच्या बिझनेससाठी, तुमच्या यशस्वी वाटचालीसाठी तुम्हाला खूप सारं शुभेच्छा. थँक्यू सो मच Thank you, फॉर. sir. Thank you. Thank you so much, madam, from my side too. Thank you for Thank your you, sir. feedback. येस, थँक्यू मॅम. तर खूप सारे क्वेश्चन्स आहेत कोर्सच्या रिगार्डिंग. सो बेसिकली कोर्सचे आपला जो कोर्स आहे 5 दिवसांचा आपला हा लाईव्ह ऑनलाईन वर्कशॉप असेल. तर हा वर्कशॉपच्या रिगार्डिंग डिटेल्स मी आपल्या सगळ्यांसोबत आधी शेअर करतो आणि त्यानंतर जे चॅटबॉक्स मध्ये क्वेश्चन्स आहेत तेही आपण वन बाय वन कव्हर करणार आहोत.
सो आता स्क्रीनवर आपल्याला दिसत असेल प्रमाणे आपला हा 5 दिवसांचा लाईव्ह ऑनलाईन वर्कशॉप असेल, ज्यामध्ये आपल्याला फूड पॅकेजिंगच्या रिलेटेड जे काही तुमचे क्वेश्चन्स असतील ते सर्व क्वेश्चन्स या वर्कशॉपमध्ये आन्सर केले जातील. कशा पद्धतीने सस्टेनेबल आणि इनोव्हेटिव्ह फूड पॅकेजिंग तुम्ही आपल्या प्रॉडक्टसाठी चॉईस केलं पाहिजे, या रिगार्डिंग तुम्हाला सर गाईड करतील. पूर्ण 5 दिवस सर आपल्यासोबत असणार आहे. डेली 1 अवरचं आपलं सेशन असेल. सेशनचा जो टायमिंग असणार आहे, तर कोर्सचे जे हायलाइट्स आहेत, आपला कोर्स जो आहे तो 4 फेब्रुवारी पासून सुरू होतोय. 4 फेब्रुवारी ही कोर्सची स्टार्ट डेट आहे. ₹1500 आपल्या कोर्सची फीज असेल. लाईव्ह ऑनलाईन ट्रेनिंग असणार आहे आणि सोबतच पूर्ण 5 दिवसाच्या ट्रेनिंग सेशनची रेकॉर्डिंग्सही आपल्याला मिळणार आहे. तर यामध्ये बेसिकली सरांनी ऑलरेडी जसं आपल्याला एक्सप्लेन केलं, की वेगवेगळे पॅकेजिंग इंडस्ट्रीमधले सध्या लेटेस्ट काय काय ट्रेंड्स आहेत, कशा पद्धतीच्या मशिनरीज आहेत, कशा पद्धतीने आपल्या तुमचे जे काही प्रोडक्ट असेल त्याला तुम्ही कुठलं पॅकेजिंग मटेरियल योग्य आहे हे कसं आयडेंटिफाय केलं पाहिजे, हे तुम्हाला या वर्कशॉप मधून कळेल. त्याचबरोबर तुम्ही बघू शकता की आपले जे फॅकल्टी आहेत सर असणार आहेत, डॉक्टर किशोर कुमार गजराणी सर आपल्याला या वर्कशॉप मध्ये गायडन्स करतील. आपला 5 दिवसांचा हा सिलेबस असेल. त्यामध्ये फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन टू फूड पॅकेजिंग, पॅकेजिंग मटेरियल, इंटेलिजंट पॅकेजिंग म्हणजे काय, त्याचे एक्झाम्पल्स. त्यानंतर सेकंड डेला फूड पॅकेजिंगचे वेगवेगळे मटेरियल्स, त्यामध्ये प्लास्टिक आहे, मेटल आहे, ग्लास, फूड आणि इतरही अनेक मटेरियल्स आपण यामध्ये बघणार आहोत. त्यानंतर थर्ड डे मध्ये आपण बघणार आहोत की कशा पद्धतीने शेल्फ लाईफ आपण आपल्या फूड प्रोडक्टची वाढवू शकतो इनोव्हेटिव्ह पॅकेजिंगच्या मदतीने. त्यानंतर फूड पॅकेजिंगच्या मशिनरीज कुठल्या कुठल्या आहेत, त्याही आपण या वर्कशॉपमध्ये बघणार आहोत. आणि त्यानंतर लेटेस्ट काय काय ट्रेंड्स आहेत आता या वर्कशॉपमध्ये, पॅकेजिंग इंडस्ट्रीमध्ये काय काय ट्रेंड्स आहेत, करंट सिनेरिओ काय काय आहेत, गव्हर्नमेंटचे काय काय रूल्स रेग्युलेशन्स आहेत पॅकेजिंगच्या रिगार्डिंग, हे सर्व आपण या कोर्समध्ये डिटेलमध्ये कव्हर करणार आहोत. तर या कोर्समध्ये बेसिकली तुम्ही तुमच्या प्रोडक्टच्या रिगार्डिंग, जर तुमचं प्रोडक्ट जर लवकर खराब होत असेल तर तुम्ही इनोव्हेटिव्ह पॅकेजिंगचा उपयोग करून त्याची शेल्फ लाईफ कशी वाढवू शकता, त्यानंतर त्या पॅकेजिंगची कॉस्ट कशी तुम्ही कमीत कमी करू शकता, कॉस्ट इफेक्टिव्ह सोल्युशन्स किंवा अल्टरनेटिव्ह जे करंट पॅकेजिंग तुम्ही जर यूज करत असाल आणि त्याची जर कॉस्ट तुम्हाला खूप जास्त येत असेल तर त्याला काय अल्टरनेटिव्ह आहेत हेही तुम्ही या वर्कशॉप मधून जाणून घेऊ शकता. आणि त्यानंतर एक पॅकेजिंग, एक अट्रॅक्टिव्ह पॅकेजिंग तुम्ही तुमच्या प्रोडक्टसाठी वापरून तुमच्या ब्रँडची एक युनिक व्हॅल्यू मार्केटमध्ये जनरेट करू शकता. तर हे लर्निंग आउटकम्स असतील. बेसिकली पॅकेजिंग हा कुठल्याही बिझनेससाठी एक बेसिकली स्पेसिफिकली फूड सेक्टरसाठी खूप इम्पॉर्टंट ऍस्पेक्ट आहे. तर या वर्कशॉपच्या मदतीने आणि जे काही नॉलेज तुम्हाला या वर्कशॉप मधून मिळेल डेफिनेटली तुमच्या बिझनेसला ग्रो व्हायला खूप जास्त मदत होणार आहे. तुम्ही तुमच्या प्रोडक्टची मी ऑलरेडी सांगितल्याप्रमाणे शेल्फ लाईफ वाढवू शकाल आणि अट्रॅक्टिव्ह आणि इनोव्हेटिव्ह सोल्युशन्स तुम्हाला या पॅकेजिंगच्या रिगार्डिंग या वर्कशॉप मधून मिळतील. तर आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ दिस वर्कशॉप तुम्हाला एक सर्टिफिकेटही मिळेल. सर्टिफिकेटची सॉफ्ट कॉपी आम्ही तुम्हाला ईमेलवर पाठवत असतो. ऍडिशनल बेनिफिट्स असे आहेत की सेशन लाईव्ह असतील, त्यामुळे जे काही तुमचे क्वेश्चन्स असतील तुम्ही डायरेक्टली सरांशी इंटरॅक्ट करू शकाल. सरांचा एवढा वर्षांचा जो एक्सपिरियन्स आहे या इंडस्ट्री मधला, तर त्या रिगार्डिंग तुमचे जे काही क्वेश्चन्स आहेत, तुमच्या पर्टिक्युलर प्रोडक्ट विषयी जे काही क्वेरीज आहेत त्या तुम्ही डायरेक्टली सरांना विचारू शकता. रेकॉर्डिंगचा ऍक्सेस तुम्हाला आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ कोर्स 6 महिन्यापर्यंत तुम्हाला कोर्सच्या रेकॉर्डिंगचा ऍक्सेस असणार आहे. सोबतच जे काही सॉफ्ट कोर्स मटेरियल असेल, जे स्टडी मटेरियल असणार आहे त्याचीही सॉफ्ट कॉपी आम्ही आपल्याला प्रोव्हाइड करणार. तर सीट्स हे लिमिटेड सीट्स आहेत, कारण आपलं इंटरॅक्टिव्ह लाईव्ह ऑनलाईन सेशन असतं, त्यामुळे एका बॅच मध्ये लिमिटेड सीट्स असतात. सो वेबसाईटवर मी आपल्या सर्वांसोबत चॅट बॉक्समध्ये लिंक शेअर करेल. तर या लिंकचा उपयोग करून तुम्ही रजिस्ट्रेशन करू शकता वर्कशॉपसाठी. 4 तारखेला 4 फेब्रुवारी 2022 आपला वर्कशॉप सुरू होतोय. संध्याकाळी 7 ते 8 असा वर्कशॉपचा टायमिंग असणार आहे. फीज आहे 1500. तर इथे तुम्ही बघू शकता की आमच्या प्रिव्हियस बॅचेस, जसं ऑलरेडी आता मॅमने आपल्याला फीडबॅक शेअर केला त्या पद्धतीने इतरही अनेक पार्टिसिपंटचे फीडबॅक आम्हाला येत असतात. तर हे काही फीडबॅक्सही आम्ही इथे वेबसाईटवर दिलेले आहेत, तेही तुम्ही इथून बघू शकता. So this is all about this 5 days live online food packaging workshop. या वर्कशॉपची जी रजिस्ट्रेशन लिंक आहे मी आपल्या सर्वांना चॅट बॉक्स मध्ये आता जस्ट एंटर केलेली आहे. तर आपण तिथून या लिंकचा उपयोग करून वर्कशॉप साठी रजिस्ट्रेशन करू शकता. खूप सारे क्वेश्चन्सही आहेत पॅकेजिंगच्या रिगार्डिंग. सर हम 1 बाय 1 सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज
what are the some government regulations regarding the food packaging in India? तो काफी ज्यादा है, आपको वो क्या है, इनोवेशन है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होता है। ऑयल पैकेजिंग करने के अलग है, लिक्विड पैकेजिंग के अलग है, आप शुगर पैक करना है या आपको बिस्किट पैक करना है, उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज होती है। अदरवाइज जनरलाइज करनी Sir, sorry for that. पैकेजिंग और Your voice is breaking, sir. उसको आप वो देख सकते हैं होस्ट, उससे बात करता हूँ। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। मैं बोल रहा हूँ मुकेश जी, मेरा सेकंड अकाउंट किया हुआ है इसी में, ओके ओके, उसको आप होस्ट प्राइस दे दीजिए तो उससे मैं बात करता हूँ। यस सर। ओके, मेरी वॉइस अभी ऑडिबल है? यस सर, नाउ ऑडिबल सर। ओके फाइन। सो मैं ये बता रहा था कि इनोवेशंस तो काफी है, लेकिन आपकी पैकेजिंग क्या मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है कि मैं आपको ये बताऊं। तो मैं आपको जनरलाइज टर्म में ये बता रहा हूँ कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है पैकेजिंग के बारे में आजकल दी जाती है, जो कि आपको नॉर्मल बता दिया, न्यूट्रिशंस हो गए, कितना उसका वेट है, क्या शेल्फ लाइफ है, क्या पैकेजिंग है। इसके अलावा जब आपका कंज्यूमर पैकेट खरीद रहा है, हो सकता है कि आपने 2 महीने पहले पैक किया था, 2 महीने पहले उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटीज थी, उसका टेस्ट था, उसका बिहेवियर था, वो जब कस्टमर खरीद रहा है 2 महीने बाद, तब वो बरकरार है नहीं है, वो आप कैसे बताएंगे? उसके लिए अलग पैकेजिंग ऑलरेडी आ चुकी है। या ऐसी पैकेजिंग मान लीजिए जो आपको बताता है कि मैंने मिल्क, जैसे आप टेट्रा पैक आता है मिल्क का, अब टेट्रा पैक जो है मिल्क का, जब आप मिल्क पैक कर रहे हैं, हो सकता है तब मिल्क एग्जैक्टली सही हो, सब कुछ सही है, ट्रांसपोर्टेशन में हो सकता है, या रिटेल शॉप में वो मिल्क जो है बहुत गर्मी में रखा हो, गर्मी की वजह से दूध फट जाता है। तो जब इंसान पैकेट जो है खरीद के इस्तेमाल कर रहा है, अब वो पैकेजिंग जो है, हो सकता है कि बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के चक्कर में, टेम्परेचर ज्यादा के चक्कर में आपका दूध खराब हो गया, मैन्युफैक्चरर ने सही भेजा, लेकिन रिटेलर की गलती की वजह से कंज्यूमर को प्रोडक्ट जो है खराब मिला। अभी कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट रिटेलर की वजह से खराब हुआ या मैन्युफैक्चरर की वजह से खराब हुआ? इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए जो है इंटेलिजेंट पैकेजिंग ऑलरेडी इंडिया में अवेलेबल है। इंटेलिजेंट पैकेजिंग के भी अलग अलग तरीके हैं, वो भी अलग अलग प्रोडक्ट के लिए आती है। तो इनोवेशंस ये सारे ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट के लिए कौन सा इनोवेशन सही है, वो एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक अगर कुछ क्वेश्चन होता तो मैं आपको बता पाता। Okay. Next question is, what are the startup opportunities in this sector? ओके, स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी के लिए मैं आपको एक इस कोर्स में 4th डे में एक पर्टिकुलरली आपको स्टैटिस्टिक्स दिखाऊंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो फूड पैकेजिंग या किसी भी पैकेजिंग इंडस्ट्रीज को, एमएसएमईज जो उसको हम बोलते हैं, उसके लिए ऑलरेडी कितनी सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहा है। आज की डेट में जितनी भी फूड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज है, नॉट ओनली फूड पैकेजिंग, मैं जस्ट बोल रहा हूँ पैकेजिंग इंडस्ट्रीज, जितनी भी पैकेजिंग इंडस्ट्रीज है इंडिया में, 91% पैकेजिंग इंडस्ट्रीज जो है वो प्रॉफिटेबल है। ओनली 9% पैकेजिंग इंडस्ट्रीज जो है या तो वो ब्रेक इवन कर रही है या अबाउट टू ओवरकम देयर लॉसेस। ओके, अभी इनोवेशंस और अपॉर्चुनिटीज की बात जो आ रही है, तो अपॉर्चुनिटीज भर भर के है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फुल्ली ट्राई कर रहा है कि जितना मेक इन इंडिया हो उतना अच्छा है। तो आज की डेट में इंडिया जो है कार्डबोर्ड पैकेजिंग सिर्फ 4%, इंडिया में सिर्फ 4% पेपर की पैकेजिंग जो है बनाई जाती है, पूरे वर्ल्ड के रेशियो से मैं आपको बता रहा हूँ।
प्लास्टिक या फिर कोई दूसरी मान लीजिए ग्लास है, 2% पैकेजिंग जो है वर्ल्ड की जो है वो सिर्फ इंडिया में होती है। इंडिया इतना बड़ा देश होकर सिर्फ पूरे वर्ल्ड का 2% पैकेजिंग मटेरियल जो है बनाता है। और यहीं पर जो चाइना है वो 35% मार्केट कवर करके बैठा है, अमेरिका जो है वो 29% मार्केट कवर करके बैठा है। तो इसके वजह से मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडियन गवर्नमेंट जो है बहुत सारा सपोर्ट कर रही है, बहुत सब्सिडीज दे रही है, इनिशियल लोन्स दे रही है एंटरप्रेन्योर्स को, ईडीपीज को। तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है जो कि स्पेसिफिकली फोर्थ लेक्चर में हम लोग लास्ट के 10 मिनट जो है उसके बारे में, स्टैटिस्टिक्स के बारे में और अपॉर्चुनिटीज के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। Okay. Next question is that पैकेजिंग मशीनरीज की कॉस्टिंग जनरली बहुत ज़्यादा होती है, तो हम इसके करंटली ऐसी कौन से पैकेजिंग मशीनरीज अवेलेबल है जो कि लो कॉस्ट में अवेलेबल है? ओके, जो इसका हमारे पूरे कोर्स का मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मॉड्यूल है स्पेसिफिकली चौथा मॉड्यूल फूड पैकेजिंग मशीन, उसमें हम आपको 10 तरह की टेक्निक बताएंगे। 10 टेक्निक में से 7 टेक्निक ऐसी हैं जिसमें पैकेजिंग जो मशीनरी है लो कॉस्ट और हाई कॉस्ट दोनों अवेलेबल है। तो 3 स्पेसिफिक टाइप की पैकेजिंग होती है जो तो बहुत हाई कॉस्ट होती है, लेकिन 10 में से 7 ऐसी है जिसमें दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, लो कॉस्ट हाई कॉस्ट। तो आपको इस कोर्स में लो कॉस्ट पैकेजिंग मशीनरीज के बारे में भी बताया जाएगा, हाई कॉस्ट के बारे में बताया जाएगा। अब डिपेंड नहीं करता है कि आप कितने पैकेट पर डे बनाना चाहते हैं। ओके, अगर आपका ओवरऑल टर्नओवर ज्यादा है तो आपको सेमी ऑटोमेटिक मशीन में जाना पड़ेगा जो थोड़ी कॉस्टली ज्यादा आती है। लेकिन जो मिनिमल पैकेजिंग होती है वो पैकेजिंग मशीन जो है 1000 रुपए से चालू हो जाता है, 900 रुपए से चालू हो जाता है। और लो कॉस्ट में अगर बोला जाए तो आपको 7 तरह की पैकेजिंग मशीन टेक्निक्स ऐसी होती है जो कि आप 10,000 की कॉस्टिंग से कम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके फोर्थ मॉड्यूल में ये सारा डिस्कशन होगा कि किस तरह की पैकेजिंग होती है और उसकी कॉस्टिंग के लिए छोटी मशीन्स और लो कॉस्ट मशीन्स और बड़ी मशीन्स दोनों के बारे में डिस्कशन होगा। बट स्पेसिफिकली जो 3 अलग टेक्निक्स होती हैं जिसमें सिर्फ हाई कॉस्ट ऑप्शन है, लो कॉस्ट ऑप्शन अवेलेबल नहीं। तो फोर्थ मॉड्यूल में इसका सारा चीज डिस्कशन है। Okay. So next question is that what are the some alternatives to plastic packaging? प्लास्टिक पैकेजिंग के अल्टरनेटिव्स जो हैं आज की डेट में बहुत से आ चुके हैं, तो इसके बारे में ऑलरेडी हम रिसर्च कर रहे हैं। जो हमारा 5th मॉड्यूल है एडवांसेस इन पैकेजिंग मटेरियल्स, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्लास्टिक को ऑलरेडी जो है कॉर्न स्टार्च में काफी हद तक के धीरे धीरे मार्केट में आना चालू हो गया है। कॉर्न स्टार्च की जगह पीएलए बेस्ड पैकेजिंग भी आ चुकी है, पीएलए के अलावा स्वीट पोटैटो बेस्ड पैकेजिंग आ चुकी है। तो प्लास्टिक को रिप्लेस जो है 4 मेजर मटेरियल से किया जा रहा है। एक तो है कॉर्न स्टार्च बेस्ड पैकेजिंग, पीएलए हो गया, उसके अलावा आपका स्वीट पोटैटो हो गया और पेपर हो गया। तो बहुत सी चीज ऐसी हैं जो प्रोडक्ट जो है आप सिर्फ हो सकता है किराना दुकान से घर तक के पहुंचाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जैसे दालें हो गई हैं तो वो पेपर के बैग में आना चालू हो गई। लेकिन कुछ ऑयल हो गया, लिक्विड हो गया, जिसके लिए प्लास्टिक बहुत जरूरी है, तो उसमें कॉर्न स्टार्च है, पीएलए मींस पॉलीलैक्टिक एसिड, और उसके अलावा जो है आपका स्वीट पोटैटो की स्पेसिफिक पॉलीथीन्स आना चालू हो चुकी है। वो इसके अल्टरनेटिव्स है प्लास्टिक। Okay. Next question is that for the tamarind related products, which type of packaging material we can use? Okay. तो टैमरिन जो है अगेन टैमरिन जो है ड्राई टैमरिन भी मिलती है और थोड़ी बहुत सेमी लिक्विड टैमरिन भी मिलती है जो कि थोड़ी स्टिकी होती है। तो दोनों के लिए एचडीपी और एलडीपी बहुत इस्तेमाल की जाती है। तो एचडीपी और एलडीपी जो है दोनों एक प्लास्टिक की कैटेगरीज है जिसको हम बोलते हैं लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। तो एचडीपी और एलडीपी दोनों पैकेजिंग जो है टैमरिन के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो प्लास्टिक के ही आप बोल सकते हैं पाउच है, लेकिन स्पेसिफिक पाउच है जिसको सील किया जा सकता है, वैक्यूम किया जा सकता है टैमरिन के लिए। अगर आप वैक्यूम करते हैं तो आपकी शेल्फ लाइफ एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। तो एलडीपी और एचडीपी इज आंसर फॉर यू कि टैमरिन के लिए एलडीपी और एचडीपी की पैकेजिंग इस्तेमाल की जाती है।
Okay. So next question is, I am interested in starting a business related to the packaging. How this course will help me uh, to achieve the goal? ओके, सो दिस पर्टिकुलर कोर्स जो है ये आपका 5 दिन का बेसिक कोर्स है। इस कोर्स में जो मैक्सिमम जो है इंट्रोडक्शंस जो है वो आपको मिलेगा। आपको ये कोर्स बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए है। अगर आप एंटरप्रेन्योर के लिए करना चाहते हैं कोर्स, तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक डिफरेंट कोर्स है जो कि इस कोर्स के बाद में कुछ दिन के बाद स्टार्ट होगा। तो ये कोर्स जो है मोर और लेस आप जो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में है या फिर जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए आप बोल सकते हैं कि इश्यूज फेस कर रहे हैं, स्पेसिफिकली उनके लिए। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो कोर्स है वो कुछ टाइम बाद दोबारा चालू होगा। Okay. So next question is, which type of packaging material we can use or we should generally use for the spices packaging? ओके, अगेन स्पाइसेस पैकेजिंग जो है वो आपकी जो है फॉर एग्जांपल कार्डबोर्ड में भी करते हैं और आप जो है एचडीपी यूज करते हैं 3 लेयर लैमिनेट। ओके, तो एचडीपी में भी मल्टीपल प्लाई आती है, 2 प्लाई, 3 प्लाई, 4 प्लाई। तो स्पाइसेस के लिए 3 लैमिनेट हाई डेंसिटी पॉलीइथीलीन एचडीपी की जो पैकेजिंग है वो इस्तेमाल की जाती है। अब कुछ जो है कार्डबोर्ड में भी बिकते हैं, तो ऐसा नहीं कि कार्डबोर्ड वाले खराब हैं, बट आप जो भी देखेंगे कार्डबोर्ड की पैकेजिंग के अंदर एक सिल्वर पॉलीथीन के अंदर आपके स्पाइसेस होते हैं। ठीक है, तो वो भी जो है वो आपका जो है 2 प्लाई पैकेजिंग होती है। तो आप दोनों कार्डबोर्ड एज वेल एज एचडीपी की 3 लैमिनेट पैकेजिंग जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्पाइसेस की। Okay. So next question is that, does FDA review all the packaging material related to the food industry, or is there any standards from the FDA Yes. about the packaging? ओके, सो एफडीए एक्चुअली जो है एफडीए इंडिया की इंडस्ट्री तो नहीं है, एफडीए यूएस की है। इंडिया में हम लोग सब कुछ एफएसएसएआई के थ्रू अप्रूवल कराते हैं। तो एफएसएसएआई के थ्रू आपकी गाइडलाइंस है जिसके थ्रू आपको पैकेजिंग मटेरियल चूज करना होता है और वो उतना स्टैंडर्ड होना चाहिए। लेकिन जब आप कुछ नया फूड बना रहे हैं और उसको लाइसेंस करके मार्केट में बेचना चाहते हैं तो एफएसएसएआई का अप्रूवल बहुत जरूरी है। उस अप्रूवल के लिए सर्टेन स्टेजेस होती हैं, आपको काफी फॉर्म्स भरने पड़ते हैं। फूड के न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, फूड के उसमें क्या क्या डला हुआ है, उसकी शेल्फ लाइफ क्या है, ये सारे एफएसएसआई की अप्रूव्ड लैब से ही आपको फूड प्रोडक्ट का जो है टेस्ट करा के सारी वैल्यूज निकलवानी पड़ती है। तो लाइसेंसिंग के लिए जो है आपको अप्रूवल जरूरी है। पैकेजिंग के लिए अप्रूवल जरूरी नहीं है। पैकेजिंग के लिए आपके लिए एक गाइडलाइंस दी गई है जिन गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन फूड के लिए जो है वो आपको सारे अप्रूवल्स की जरूरत है। Okay. Next question is, what are the some biodegradable meal packaging solutions currently available in market? ओके, सो बायोडिग्रेडेबल मील पैकेजिंग सॉल्यूशंस जो है आपको एक मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ, उसका नाम है इको ईट। तो आई विल जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। इको ईट में आप देख रहे हैं तो उनका स्पेसिफिकली उनकी वेबसाइट में आप जाके देखिए, वो बायोडिग्रेडेबल क्रॉकरी बनाते हैं, बायोडिग्रेडेबल आपका स्पून्स बनाते हैं, कटोरी बनाते हैं, आपके मील्स थालियां बनाते हैं अलग अलग साइज में। तो इको ईट जो है वो कॉर्न स्टार्च बेस्ड क्रॉकरी बनाता है, कॉर्न स्टार्च बेस्ड डिस्पोजेबल मटेरियल बनाता है जो कि बायोडिग्रेडेबल है। आपको मैंने ये इको ईट का दे दिया है। इनका जो है मुंबई में वाशी में इनका जो है फैक्ट्री है। अगर आपको कभी फ्यूचर में चाहिए होगा तो आप मैं इनका आपको कांटेक्ट डिटेल भी दे सकता हूँ। तो इको ईट जो है आपको बायोडिग्रेडेबल मील्स की सारी चीजें, सारी वैरायटी आपको प्रोवाइड कर सकता है। Okay. Next question is from our participant from the bakery course. So basically शुभम जी ने पूछा है कि recently मैंने अभी मेरा बेकरी का बिजनेस स्टार्ट किया है। Currently I am using a loose packaging, but I want to start packaging with labels. So to which government agency institutions should I go so that they can decide which in how much amount the content should in all the products, and
what are the requirements for that? Which type of government institution should I apply for that? ओके सो मैंने अभी चैट बॉक्स में लिखा है, आपको एफएसएसएआई जो है वो आपको एजेंसी में जाके देखना है। इट्स अ फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडिया, तो वो लाइसेंस प्रोवाइड करता है, साथ में गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। ना कि ओनली बेकरी के लिए, जो भी फूड प्रोडक्ट आप पैक करके बेचना चाहते हैं इंडिया में आफ्टर गेटिंग अ लाइसेंस, ओके, तो एफएसएसएआई जो है वही आपको सारे लाइसेंसेस प्रोवाइड करेगा। कॉस्टिंग जो है वो आपके अगेन प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, आपके स्केल पे डिपेंड करता है। अगर आप प्रोडक्ट सिर्फ 2 या 3 वैरायटी के दे रहे हो तो उसके लिए कॉस्टिंग आपका अलग आएगा, लेकिन आपको हो सकता है कि आप सेम चीज का प्रोडक्ट मल्टीपल पैकेजिंग में बेचना चाहते हो तो उसके लिए कॉस्टिंग अलग आएगा, क्योंकि आपको अलग अलग टेस्ट भी कराने पड़ते हैं। तो इनिशियल लाइसेंसिंग के लिए आपको 3,000 से 10,000 रुपए लगते हैं, बट अगेन ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा लंबा है एंड गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट, तो इट टेक्स सम टाइम। बाकी जो प्राइसिंग है, आपकी क्वांटिटी, कितने टाइप की वैरायटीज आ रहे हैं, अगर आपका हर प्रोडक्ट अलग अलग है, फॉर एग्जांपल आप बेकरी में केक बना रहे हैं, कुकी बना रहे हैं, और हो सकता है कि ब्रेड बना रहे हैं, तो तीनों के लिए आपको इंडिविजुअल लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप केक बना रहे हैं, केक आधा किलो का बना रहे हैं, 1 किलो का बना रहे हैं, या 100 ग्राम का बना रहे हैं, उन तीनों के लिए आप सिंगल लाइसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तीनों के लिए आपको अप्रूवल अलग से लेना पड़ेगा, तो उसमें आपका कॉस्ट कम जाता है। Okay, thank you. Last few questions are there. So I am into the manufacturing of farsan and sweets. So what are the ideal solutions for the farsan packaging? ओके, तो फरसान पैकेजिंग आप देखते होंगे, जैसे हल्दीराम के पैकेट आते हैं या फिर आपके बीकानेर भुजिया के पैकेट आते हैं, तो ये सारे लेमिनेट पैकेजिंग कहलाते हैं। ये आपके पैकेजिंग जो एचडीपीई के होते हैं, लेकिन इसमें 3 से 4 प्लाई होती है। तो फरसान के लिए बेस्ट है एचडीपीई की 3 लेमिनेट पैकेजिंग, जो कि आपकी कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग काफी कम होती है, और अगर आप उसको अच्छे से हीट सील कर सकते हैं, आपका सीलिंग मेथड बहुत अच्छा है, तो उसकी शेल्फ लाइफ जो है आपकी कम से कम 2 महीने से 3 महीने तक के रह सकती है। तो उसके लिए तो एचडीपीई 3 प्लाई लेमिनेट इज रियली गुड। और अगर आप स्वीट की बात करते हैं, तो स्वीट अगर आपका गुलाब जामुन रसगुल्ला टाइप का लिक्विड है, तो यूजुअली टिन आते हैं, लेकिन टिन में भी अलग अलग कोटेड टिन आते हैं ताकि उसके साथ रिएक्शन ना हो। और अगर मान लीजिए आपका नॉर्मल मिठाई टाइप की स्वीट्स है, जैसे काजू बर्फी हो गई, तो उसके लिए आप स्पेसिफिकली सील पाउचेस जो है उसमें आप वैक्यूम क्रिएट करते हो, तो वैक्यूम पैकेजिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपल जो है, आप जैसे कि उन्होंने कहा था बायोडिग्रेडेबल क्रॉकरी, उसके लिए मील्स की थाली आती है, वैसे ही आपके लिए जो है एक नॉर्मल कहना चाहिए कि एक आप बोल सकते हो कंटेनर रहता है प्लास्टिक का, उसको ऊपर से इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू पैक करके भी स्वीट्स को बेचा जाता है। तो आईआर रेडिएशन पैक किया जाता है, लेकिन जो आपका कंटेनर होता है वो बॉटम होता है उसका एचडीपीई और टॉप जो होता है उसका एलडीपी। तो ये सारे मटेरियल्स जो है हम लोग जो है मटेरियल्स सेकंड मॉड्यूल में डिस्कस करने वाले हैं, और फोर्थ मॉड्यूल में जो है पैकेजिंग के तरीके वो डिस्कस करने वाले हैं कि क्या मशीन्स होती है, क्या तरीके होते हैं। Okay, next question is again regarding the spices. Definitely, Anupama ma'am, you will get all the details regarding the spices. So definitely, आप ये जो वर्कशॉप है जिसके बारे में अभी सर ने बात की, तो आप ये 5 डेज से लाइव ऑनलाइन वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए। डेफिनेटली आपको आपका जो भी स्पाइसेस का जो भी प्रोडक्शन है उसके रिगार्डिंग सारे पैकेजिंग मटेरियल्स की जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। So we have covered all the questions, sir. So we can conclude the today's session here. So thank you so much, sir, for your valuable guidance, and thank you so much all for joining this webinar. Good night to all. Thank you. Thank you everyone. Thank you. Good night.